हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 21 यूके में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। तो हमारे अभी तक 120 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये क्वेश्चन सीरीज आपके ग्रुप सी पटवारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पटवारी पुलिस इत्यादि ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अपडेट रहें। तो हमारा क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121। राज्य के किस जनपद में पुष्पोतया ताल स्थित है? तो राज्य के किस जनपद में पुष्पोतया ताल स्थित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चमोली जनपद में पुष्पोतया ताल स्थित है। और चमोली जनपद में कहाँ दोस्तों? तो ये फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी में पुष्पोतया ताल स्थित है चमोली जनपद में। और इस ताल से पुष्पावती नदी निकलती है। पुष्पावती नदी जो घांगरिया नामक स्थान पर लक्ष्मणगंगा में मिल जाती है। और ये लक्ष्मणगंगा दोस्तों अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है? तो ये गोविंद घाट नामक स्थान पर मिलती है, अलकनंदा में। तो राज्य के किस जनपद में पुष्पोतया ताल स्थित है दोस्तों? तो किस जनपद में है? चमोली जनपद में। और कहाँ पे? फूलों की घाटी में स्थित है पुष्पोतया ताल, जिससे पुष्पावती नदी का उद्गम होता है। और पुष्पा नदी घांगरिया नामक स्थान पर लक्ष्मणगंगा में मिल जाती है। और लक्ष्मणगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? गोविंद घाट नामक स्थान पर, जो चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी है? तो इनमें से दोस्तों कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है सरयू की सहायक नदी? तो लिस्सर नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है। तो सरयू नदी दोस्तों सरमूल ग्लेशियर से निकलती है बागेश्वर में। सरमूल ग्लेशियर से निकलती है सरयू नदी। और पनार और सरयू का संगम दोस्तों रामेश्वर से पहले ही हो जाता है। रामेश्वर जो पिथौरागढ़ में स्थित है उससे पहले ही हो जाता है पनार और सरयू का संगम। और पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम होता दोस्तों रामेश्वर नामक स्थान पे। पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम कहाँ पे होता है? रामेश्वर नामक स्थान पर होता है। तो इनमें से सरयू की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? तो लिस्सर नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रहाली तथा लड़ी पांगती बुग्याल किस जनपद में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहाली तथा लड़ी पांगती बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो रहाली तथा लड़ी पांगती बुग्याल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में जागड़ा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तराखंड में जागड़ा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो किस माह में मनाया जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाद्रपद माह में जागड़ा त्योहार मनाया जाता है। और ये जागड़ा त्योहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? ये जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। और महासु देवता से संबंधित त्योहार है जागड़ा त्योहार। महासु देवता से संबंधित है जागड़ा त्योहार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से राज्य का एकल नृत्य है, यानी कि राज्य का सिंगल नृत्य जिसमें सिंगल आदमी नृत्य करता है, वो कौन सा नृत्य है इनमें से? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भड़ोली आपका सिंगल नृत्य है। और छोलिया, तांदी और ढुसकाई क्या है? ये सामूहिक नृत्य हैं उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोक नृत्य रम्माण में कुल कितने तालों की संख्या होती है? तो लोक नृत्य रम्माण दोस्तों एक उत्सव है जो चमोली जनपद में मनाया जाता है। चमोली जनपद के जोशीमठ क्षेत्र के सलूड़ गांव में मनाया जाता है दोस्तों रम्माण उत्सव। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 13 दिनों तक मनाया जाने वाला उत्सव है दोस्तों रम्माण। और इसको
यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कब किया जा चुका है? कब किया जा चुका है दोस्तों? 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा। और कहाँ लगता है ये? चमोली जनपद के जोशीमठ के सलूड़ गांव में लगता है रामायण लोक उत्सव या रामायण उत्सव मनाया जाता है। तो इसमें दोस्तों नृत्य किया जाता है रामायण, मुखौटा नृत्य किया जाता है इसमें, मुखौटा नृत्य। तो इसमें मुखौटे पहन के नृत्य किया जाता है। और कितने मुखौटे होते हैं इसमें? 18 मुखौटे होते हैं इस नृत्य में। और मुखौटे 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों इसमें, एक होता है घौ पत्तर, दूसरा खलियारी पत्तर। तो ये घौ पत्तर है दोस्तों, ये देवताओं से संबंधित मुखौटे हैं। और ये खलियारी पत्तर जो है ये मनोरंजन संबंधी मुखौटे हैं। और इसमें दोस्तों 18 तालों का प्रयोग किया जाता है। कितनी तालों का? 18 तालों का। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि लोक नृत्य रामायण में कुल कितने तालों की संख्या कितनी होती है? तो 18 तालों की संख्या होती है। और 18 मुखौटे होते हैं इसमें, और 1 दर्जन ढोल दमाऊं, 1 दर्जन ढोल दमाऊं। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि रामायण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया जा चुका है? तो 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थारू जनजाति का मूल स्थान क्या कहलाता है? थारू जनजाति का मूल स्थान दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थतवाड़ थारू जनजाति का मूल स्थान कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में प्रतिवर्ष जिया रानी मेला आयोजित होता है जो प्रीतम देव व जिया रानी की याद में लगता है। प्रीतम देव का संबंध किस गढ़ से है इनमें से? तो दोस्तों प्रीतम देव का संबंध दोस्तों खैरागढ़ से है इनमें से। और जिया रानी मेला आयोजित होता है, तो जिया रानी मेला आयोजित कहाँ होता है? ये होता है रानीबाग नैनीताल में होता है दोस्तों जिया रानी मेला। काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जिया रानी मेला कहाँ लगता है? तो रानीबाग नैनीताल में लगता है जिया रानी मेला। और यहीं पे रानीबाग नैनीताल में जिया रानी गुफा भी स्थित है, जिया रानी गुफा। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिया रानी गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो रानीबाग नैनीताल में स्थित है जिया रानी गुफा। और जिया रानी मेला आयोजित कहाँ होता है? तो रानीबाग नैनीताल में ही आयोजित होता है जिया रानी मेला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इरशाद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो इनमें से जो इरशाद हुसैन समिति है इसका संबंध किससे है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। क्योंकि इरशाद हुसैन समिति का गठन दोस्तों उत्तराखंड राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए, सरकारी सेवाओं में आरक्षण की स्थिति जानने के लिए किया गया था इरशाद हुसैन समिति का गठन। तो इरशाद हुसैन समिति का गठन सरकारी सेवाओं में आरक्षण की स्थिति जानने के लिए किया गया था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में पशुपालन के साक्ष्य निम्न में से कहां से प्राप्त हुए? तो इन स्थानों में से पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए दोस्तों प्राचीन काल में? तो आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? प्राचीन काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में अगस्त क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी? तो राज्य में अगस्त क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी दोस्तों? तो अगस्त क्रांति दोस्तों 1994 में घटित हुई थी। कब? 25 अगस्त 1994 को घटित हुई थी अगस्त क्रांति। क्यों हुई थी दोस्तों? क्या है अगस्त क्रांति? तो इस दिन जो भी राज्य आंदोलनकारी पृथक राज्य आंदोलनकारी थे उत्तराखंड से संबंधित, इनको कहाँ पे बंद किया गया था? तो तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। तो उत्तराखंड के युवा दोस्तों 25 अगस्त 1994 को
पौड़ी में स्थित भवनों की छत पर चढ़ गए थे। भवन ऑडिटोरियम जो बने थे उनकी छत पर चढ़ गए थे। कब? 25 अगस्त 1994। क्यों चढ़े थे? इन आंदोलनकारियों की तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए। तो ये कांड दोस्तों 25 अगस्त 1994 को हुआ था, जिसे राज्य में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसके फलस्वरूप ही जब ये अगस्त क्रांति हुई थी तो जो तिहाड़ जेल में राज्य आंदोलनकारी बंद थे उनको रिहा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो प्राचीन जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है प्राचीन कांस्य नर्तकी की मूर्ति। और क्या क्या हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त? तो पशुपति की भी मोहर, पशुपति की मोहर हुई है, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन और विशाल अन्नागार, स्नानागार, विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है यहाँ से हड़प्पा वो मोहनजोदड़ो से। स्नानागार भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो प्राचीन कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ से पशुपति की मोहर, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा है? तो किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है वो किस भाषा में लिखी है? तो ये फारसी भाषा में लिखी है। और जहांगीर किस वंश से संबंधित था दोस्तों? मुगल वंश से संबंधित था और अकबर का पुत्र था जहांगीर। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या है दोस्तों? सलीम चिश्ती। तो सलीम चिश्ती नाम है दोस्तों जहांगीर के बचपन का, और उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। और इसकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुजुक ए जहांगीरी। तो तुजुक ए जहांगीरी दोस्तों फारसी भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका अनुवाद कराया गया हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है, जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। और इसका गठन क्यों किया गया था दोस्तों 6 अगस्त 1952 को? कि योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इसी विचार को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। जो योजनाओं का निर्माण होता है भारत में, इसमें राज्यों की क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। और इसी विचार को स्वीकारते हुए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया विजन 2020 योजना आयोग द्वारा कब जारी किया गया था? तो इंडिया विजन 2020 दोस्तों कब जारी किया गया था? तो 23 जनवरी 2003 को इंडिया विजन 2020 जारी किया गया था। क्या था दोस्तों इंडिया विजन 2020? तो ये एक दस्तावेज था ये। इंडिया विजन 2020 नाम से जारी किया गया था 23 जनवरी 2003 को। और जिसमें भारत 2020 तक क्या लक्ष्य रखा गया था इस दस्तावेज में? 2020 तक भारत को विकसित देश बनाना। तो इंडिया विजन 2020 योजना आयोग द्वारा कब जारी किया गया? तो दोस्तों 23 जनवरी 2003 को जारी किया गया। यह एक क्या था? दस्तावेज था, जिसमें भारत को 2020 तक क्या पूर्णतः विकसित देश बनाना था।
अगला क्वेश्चन, कौन सा कर राज्य सरकार नहीं लगाती है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा कर राज्य सरकार नहीं लगाती है दोस्तों? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनोरंजन कर राज्य सरकार नहीं लगाती है। जबकि उपहार कर, व्यक्तिगत कर और निगम कर, सॉरी दोस्तों गलत हो गई क्वेश्चन यहाँ पे। तो इनमें कौन सा कर केंद्र सरकार होना चाहिए था? केंद्र सरकार नहीं लगाती है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा कर, सही कर लेना, कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो कौन सा कर नहीं लगाती है? आपका मनोरंजन कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है, जबकि उपहार कर, व्यक्तिगत कर और निगम कर केंद्र सरकार लगाती है। और दोस्तों जो मनोरंजन कर है ये राज्य सरकार लगाती है। अगला क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ठक्कर बप्पा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था जनजातीय लोगों के लिए। और महात्मा गांधी ने कहा था इन्हें गिरिजन। तो महात्मा गांधी ने आदिवासी वो जनजातीय लोगों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तो गिरिजन शब्द, यानी कि पहाड़ पर रहने वाले। तो पहाड़ पर रहने वाले शब्द गांधी जी ने इनको गिरिजन शब्द प्रयोग किया था। और आदिवासी शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया जनजातीय लोगों के लिए? तो ठक्कर बप्पा ने प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किस षड्यंत्र केस से था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम दोस्तों किस षड्यंत्र केस से था? तो ये काकोरी कांड से संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल। और काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था दोस्तों काकोरी कांड। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। इसमें क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को लूटा था, जिसमें हथियार व पैसे थे। तो इसी काकोरी कांड से जुड़ा था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल का नाम। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे, जो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसमें क्या किया था क्रांतिकारियों ने? तो इसमें शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को लूटा था, जिसमें हथियार व पैसे थे। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।